कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो ना? चलो यार, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसे हार्ड नहीं समझना, ये बहुत ही आसान है। और आज मैं बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा उसको बताने के लिए। लेकिन इस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया फ्रिक्शन का देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बहुत लोग होंगे जिनको थोड़ा फ्रिक्शन समझ में नहीं आया होगा। तो उनके लिए मैं ये थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे चेक करते हैं ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स में किस तरीके से चेक करते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ओके, इंक्लिनेशन में कैसे चेक करते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये फ्रिक्शन है क्या, ये अराइज कब होता है यार, है ना? क्योंकि कोई भी फोर्स जो होता है ना, क्यों अरे सबके पीछे रीजन है। कोई फोर्स अराइज जो होती है सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो फ्रिक्शन भी क्या है, ये अराइज कब होता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में जाएंगे। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ सिचुएशन बताऊंगा, उसके बेसिस पे हम लोग फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है? फर्स्ट सिचुएशन ये है कि मान लो मैं एक बॉक्स रखा हूं यहाँ पे। मान लो मैं एक बॉक्स रखा हूं। ओके, और ये जो है सरफेस जो है वो है स्मूथ। स्मूथ स्मूथ कैसे कर दिया? मैं क्या किया ना, यहाँ पे ग्रीस लगा दिया। मैं यहाँ पे ग्रीस लगा दिया। अब ग्रीस लगा दिया तो ये स्मूथ हो गई ना। और मैं बोला एक बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा है नन्ना मुन्ना, उसको मैं बोला ना कि यार तू इस बॉक्स को हिला सकता है। तो वो तो जोश में है, हाँ मैं हिला दूंगा। तो ये क्या किया, इसको पुश किया। इसको पुश किया तो ये आ गया मोशन में। बॉक्स जो है मोशन में आ गया, मतलब ये मूव कर गया बॉक्स। मैं उसको बोला ठीक है चल बढ़िया, तू ये कर लिया। अब मैं उसको फिर से बोला कि यार फिर से वही बॉक्स को मैं रख दिया, और मैं उसको बोला पुश कर। तो ये जो बॉय है, ये भी बॉय ये भी बॉय ही था, सेम बॉय। इस बार वो पुश किया तो ये हिला ही नहीं। ये बॉक्स जो है हिला ही नहीं। तो वो चौंक गया कि यार ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट केस में तो यार तुरंत में ये हिल गया था आसानी से। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ये जो सरफेस है, इस बार ग्रीस ना लगाकर मैं इसे रफ रखा हूँ, इसलिए वो हिला नहीं पाया, है ना? फिर वो बोला कि नहीं, वो थोड़ा बुरा मान गया और वो अपने भैया को बुला के ले आया। उसके भैया का नाम था बाहुबली। अब यार बाहुबली की शक्ति तो तुम जानते ही हो। तो बाहुबली, ये बाहुबली जब फोर्स लगाया, बाहुबली जब फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये बॉक्स हिल गया। जबकि ये अभी भी मैंने इसे रफ ही रखा है, तब भी ये बॉक्स हिल गया। मतलब जरूर कुछ यहाँ पे सिचुएशन चेंज की होगी। अगर मैं सिचुएशन टू लुक इसको नाम दूं, तो सिचुएशन थ्री नाम दूं, इसको सिचुएशन वन नाम दूं, तीनों में अगर आप देखो तो सेकंड और थर्ड में दोनों ही सरफेस रफ है ना। तो दोनों में सिचुएशन में थोड़ी डिफरेंस जरूर होगी, है ना? नहीं तो क्या होता, अगर डिफरेंट सिचुएशन नहीं होती तो ये दोनों का जो मोशन होता, स्टेट ऑफ मोशन, वो डिफरेंट नहीं होता। ओके, तो चलिए इसी को आज देखते हैं कि हुआ क्या। अगर आप फर्स्ट वाला केस देखो, तो इसमें ये बॉय इसको पुश किया तो ये इसको इजिली मोशन में ले आया। वो इसलिए क्योंकि जब ये पुश किया तो इसको काउंटर अटैक करने के लिए कोई और फोर्स इस तरफ नहीं लगा। ओके, कोई फोर्स नहीं है इस तरफ, नो फोर्स, नो फोर्स इस तरफ। तो ये इसको इजिली राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर पाया। लेकिन सेम बॉय जब इस बॉक्स को एक रफ सरफेस पे पुश करता है तो इसको हिला भी नहीं पाता, वो रेस्ट पे रहता है। तो हिला नहीं पा रहा है, मतलब ऑब्वियसली जरूर कोई ना कोई फोर्स रहा होगा जो इस बॉय के फोर्स को काउंटर अटैक कर रहा होगा। और वो फोर्स कुछ इस तरफ लग रही होगी बॉक्स पे, है ना? टेंजेंशियली कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी और इक्वल अमाउंट में लग रही होगी। ओके, अब यहाँ पे बाहुबली को थोड़ा फोर्स लगाने पे ये मोशन जो है ये बॉक्स जो है मोशन में आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया एफ एस। इसको मैं नाम दे दिया, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दिया। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली बोलते हैं। ये क्या होता है ये अभी हम लोग समझने वाले हैं। ओके गाइस, तो दो चीजें आप समझ गए। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है,
यहाँ मोशन की टेंडेंसी है ना, भले ये मोशन टेंडेंसी ऑफ मोशन, भले ये बॉक्स यहाँ रेस्ट पे है लेकिन यहाँ पे मोशन की टेंडेंसी तो है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये बॉय आराम से इसको मोशन में ले आता, है ना। मतलब क्या, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन तो है, मतलब ये जो फ्रिक्शन है टेंडेंसी ऑफ मोशन को भी खत्म करता है। इतना समझ में आ गया। चलो, अब ये वाले केस में देखो, थर्ड वाले केस में यहाँ पे फ्रिक्शन तो है लेकिन यहाँ फिर भी मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ गाइस? रिलेटिव मतलब यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात हो रही है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो लोगों के बीच की बात हो रही है, एक ये पॉइंट की बात हो रही है, एक ये पॉइंट की बात हो रही है। ओके, तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो गाइस हम लोगों को एक चीज समझ में आ गया, फ्रिक्शन कब अराइज होता है। फ्रिक्शन कब अराइज होता है? सबसे पहला कंडीशन फ्रिक्शन अराइज होने का कि जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट रफ होना चाहिए। सरफेस 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 ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी रफ, है ना, मस्ट बी रफ। दूसरी चीज, देयर मस्ट बी relative motion or there must be the tendency of relative motion, tendency of relative motion between two contact surfaces, contact surfaces। ओके गाइस, समझ में आया? मतलब फ्रिक्शन कब अराइज होता है? सबसे पहले तो सरफेस जो है, जो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में सरफेस है वो रफ होना बहुत जरूरी है गाइस, वो रफ होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, या तो रिलेटिव मोशन हो दोनों सरफेस के बीच में, या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो। ओके गाइस, जैसा कि आपने देखा सेकंड केस में टेंडेंसी ऑफ मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन, और थर्ड केस में रिलेटिव मोशन हुआ, तब जाकर फ्रिक्शन लग रहा है। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि ये सरफेस जो है स्मूथ है, तो फ्रिक्शन तो लग ही नहीं पाएगा चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया आपको बेसिक आइडिया कि फ्रिक्शन कब लगता है। ओके गाइस, चलो अब हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं, दो पॉइंट्स की कहानी सुनते हैं। ओके, मान लो ये एक ब्लॉक है, ये जमीन पे रखा है, मैं थोड़ा सा अलग करके इसे दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखा पाऊँ आपको। ऐसे ही मेरी तो हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है ना। तो इसको मैं .1 दे रहा हूँ, इसको मैं .2 दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये जो .2 है ये सरफेस के पॉइंट इन दिस सरफेस, और ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑन इन दी ब्लॉक, इन दी ब्लॉक। मतलब ये दोनों जो है आपस में कांटेक्ट में, बेसिकली ये लोग क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट। तो यही लोग के आज बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ये लोग की कहानी। तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं ये बड़े ही जिगरी होते हैं आपस में यार, बड़े ही जिगरी, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी अलग नहीं होना चाहते, है ना, कभी अलग नहीं होना चाहते। तो जब तक ये जो था बॉक्स, ये क्या है, ये रफ है। ओके, जब तक ये बॉक्स रखा हुआ था तब तक तो ये लोग साथ थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बड़ी अच्छे से जिंदगी कट रही थी दोनों की। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक से हुआ क्या, एक राक्षस आया, एक राक्षस बोलो, ठीक, जो कि फोर्स है यहाँ पे। राक्षस कौन है यहाँ पे? फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, जो कि एक राक्षस है। ये क्यों, क्या कोशिश किया, इसको पुश करने की कोशिश किया। ठीक, तो ये दोनों मिलकर जो फ्रिक्शन क्रिएट किया, वो कोशिश किया कि मैं इस फोर्स को अपोज करूं, तो वो बदले में
उतनी ही फ्रिक्शन को लगाया दोनों मिलकर, ठीक है। ये 2 जो है इसे फ्रिक्शन लगाया इस ब्लॉक पे, 2 बोला कि नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा आगे, ठीक है, तू मेरे साथ ही रहेगा, इसलिए वो उस पे फ्रिक्शन लगा, उतना ही फ्रिक्शन लगाया, ठीक है। अभी भी ये क्या है, रेस्ट में, ओके। चलो एक टेबल के थ्रू समझते हैं। एफ, क्योंकि ये फोर्स तो चुप रहने वाला है नहीं, ये तो अपनी वैल्यू बढ़ाता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रफ है तो इसको मैं म्यू बोल दूँ, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको, है ना गाइस। तो म्यू कुछ है, मान लेते हैं कुछ म्यू, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं पहले यार, एक काम करते हैं, म्यू की यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लो, ओके। म्यू की वैल्यू ले लेते हैं, म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 ले लेते हैं, और इसकी जो मास है 10 kg ले लेते हैं, ओके। नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टेट लिख देता हूँ, स्टेट, ओके। सबसे पहला बात, जब फोर्स 10 न्यूटन लगा, 10 न्यूटन लगा, तो ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कौन, ये 0.21 पे लगा रहा है ना, 1 वाले बॉडी पे, क्योंकि मोशन को होने से रोकना चाहता है, रिलेटिव मोशन को होने से रोकना चाहता है, क्योंकि दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो ये ना पीछे के डायरेक्शन में, जस्ट एफ के ऑपोजिट ये फ्रिक्शन लग गई 10 न्यूटन। तो स्टेट क्या है, अभी भी दोनों एक साथ है ना। फिर क्या है, ये 20 न्यूटन लग गया, तो फिर से ये 20 न्यूटन लगा दिया, अभी भी स्टेट क्या है, रेस्ट पे है। अब क्या हुआ, ये 40 न्यूटन लगाया, फिर ये फिर से 40 न्यूटन लगाया, बोला कि यार मैं तो अड़ा रहूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा 0.1 को, ठीक। अब जैसे ही ये 50 लगाता है, 50 न्यूटन, तो ये बोला कि ठीक है यार मैं अपना जान दे दूंगा, लेकिन मैं लगाऊंगा तो तेरे बराबर, तो ये 50 न्यूटन लगाया। अच्छा ये 50 न्यूटन, इसके बाद जैसे ही ये 60 न्यूटन लगाया, तो ये 60 न्यूटन लगाया, क्या ये लगा सकता है 60 न्यूटन? तो चलो चेक करते हैं ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है। तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है इसके पास, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को ही हम लोग बोलते हैं एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू इंटू एन। तो यार एक बात बताओ, अगर आप एफबीडी देखोगे तो नीचे की तरफ क्या है, एमजी, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्मल। तो ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है, तो मैं वहां से लिख सकता हूँ एन इक्वल टू एम जी, लिख सकता हूँ। और एम जी इक्वल टू क्या है, 10 × 10। तो मैं बोलूंगा 0.5, नॉर्मल कितनी, एम जी के बराबर, एम इंटू जी, मैं बोलूंगा 50 न्यूटन। तो इसके पास 50 न्यूटन मैक्सिमम है, दम इसके पास जो है मैक्सिमम 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन से ज्यादा ये लग ही नहीं सकता। तो क्या ये 60 न्यूटन लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। मतलब 50 न्यूटन पे क्या है, रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट होगा, रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट, ओके। अब क्या है, जैसे ही 50 से थोड़ा सा 51 न्यूटन भी ये लगेगा ना, तो ये मैक्सिमम 50 न्यूटन ही लगा पाएगा, और रिलेटिव मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा यहाँ पे, रिलेटिव मोशन, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो फ्रिक्शन जितने भी लगे यहाँ पे, इस इतने फोर्स लगने पे जितनी फ्रिक्शन लग रही है, इसको हम लोग एफ एस बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ओके गाइस। यहाँ तक ये ये वाली जो फ्रिक्शन है जो कि 50 न्यूटन है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ओके गाइस। उसके बाद जो लग रहा है ये फ्रिक्शन, अब जो है ये क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके गाइस। चलो इसको एक बार ग्राफ के नज़र से भी देखते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैं ग्राफ किसके के बीच बना रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन और फोर्स के बीच में बना रहा हूँ, ठीक। ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो 0.2 जो है 0.1 वाले पॉइंट पे लगा रहा है, जैसे कि इस ब्लॉक पे लगा रहा है, ये सरफेस जो है इस ब्लॉक पे लगा रहा है वो फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को होने से रोकना चाहता है ना। तो क्या करेगा, पहले फोर्स कुछ बढ़ा,
तो उतना ही फ्रिक्शन जो है उतना ही फोर्स लगाया 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 लगाया। अब इसके बाद क्या हुआ ना, इससे ज्यादा नहीं लगा पाया। वो ज्यादा कितना था, ये 50 न्यूटन। 50 न्यूटन ही था ना, ये क्या था, म्यू एन ही था। इसको क्या बोलेंगे, एफ एल। उसके बाद जस्ट क्या हुआ, ये थोड़ा सा नीचे होकर फिर कुछ ऐसा गया। तो ये जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके। और जो यहाँ पे लग रहा है इतना पार्ट, इतने पार्ट के लिए बॉडी जो है कि रिलेटिवली क्या है, रेस्ट पे है। और इतने पार्ट के लिए क्या है, रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन, समझ में आया गाइस। अच्छा ये जो एंगल है क्या होगा बताओ, ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, है ना। अब बोलोगे ये किंक क्यों आया, ये किंक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किंक रिप्रेजेंट करता है इंटरलॉकिंग्स को। इंटरलॉकिंग्स को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे इनके बीच का, तो कुछ ऐसा ऐसा सरफेस है, रफ सरफेस कुछ ऐसा दिखता है। रफ सरफेस जो है कुछ ऐसा दिखता है। ओके गाइस, तो ये दोनों के बीच में ना इंटरलॉकिंग्स है बहुत सारे। तो जैसे ही एफ लिमिटिंग के बाद ये क्रॉस करता है, आफ्टर एफ एल, इंटरलॉक्स गॉड ब्रेक, गॉड ब्रेक। इंटरलॉक्स ब्रेक होने के कारण जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी घटती है। फ्रिक्शन वैल्यू डिक्रीजेस लिटिल बिट, डिक्रीजेस। तो मैं बोल सकता हूं ना कि एफ एस इज इक्वल टू एफ एल विल बी ग्रेटर देन एफ के। ओके। ये इक्वालिटी कब है, ये मैक्सिमम जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब आप देखो यहां से यहां जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग। ओके, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है, जितना फोर्स एक्सटर्नली लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना उसके जस्ट ऑपोजिट लग जाएगा। लेकिन कब तक लग पाएगा, वो एफ लिमिटिंग तक ही लग पाएगा, उससे ज्यादा उसके पास अवेलेबल ही नहीं है फ्रिक्शन, तो नहीं लग सकता। के बाद क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर जाएगा। ओके गाइस, तो ये था आपका ब्रीफ आइडिया फ्रिक्शन के बारे में। अब आप बोलोगे डायरेक्शन कैसे चेक करें सर। ठीक है, यहाँ पे तो सिंगल ब्लॉक था तो आप समझ में आ रहा था कि सरफेस जो है पीछे की तरफ लगा देगा। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहा तो किस तरीके से लगाएंगे, तो करेंगे क्या, आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है। अगर एक पहले सिंपल सिचुएशन से ही शुरू करते हैं, सिंपल केस लेते हैं यार। ठीक है, अपन सिंपल केस लेते हैं पहले। तो सिंपल केस क्या है, जब ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 की ही कहानी यहाँ पे फिर से दोहराई जाएगी। अब क्या है, जब इस पे फोर्स लग रहा है तो आप करोगे क्या, आप फ्रिक्शन को भूल जाओ। अभी अभी सबसे पहले आप स्टेप 1 चेक करो कि इसकी टेंडेंसी किधर है मोशन की। टेंडेंसी ऑफ मोशन की मतलब मैं आपको बताया था कि अगर ये फोर्स इस पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे लग रहा है, तो ये ब्लॉक किधर मूव कर सकती है, ये इधर मूव कर सकती है। मूविंग टेंडेंसी इस तरफ है, मूविंग टेंडेंसी। तो हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है, मूविंग टेंडेंसी को अपोज करने की कोशिश करता है। इसलिए ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस बॉडी पे किस तरफ लगाएगा फोर्स, इसको अगर मूविंग टेंडेंसी को अपोज करनी है तो इस बॉडी पे कुछ इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब उसी तरीके से अगर 2 1 पे फ्रिक्शन इस तरफ लगाया है तो ब्लॉक 1 इस सरफेस पे उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। क्यों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या है, आप इसको नाम दे दो। एक काम करो, ये फ्रिक्शन जो लग रहा है 2 पे लग रहा है 1 के वजह से, और ये फ्रिक्शन जो लग रहा है 1 पे लग रहा है 2 के वजह से। एक्चुअली ये दोनों जो है एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ओके, दीज आर एक्शन रिएक्शन
पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो अलग बॉडीज पे लगती है ना। आप देख सकते हो F12 जो है बॉडी 1 पे लग रहा है और F21 जो है बॉडी 2 पे लग रहा है, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। सॉरी गाइस, यहाँ पे 2 1 है ये, है ना। दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ओके गाइस, तो समझ में आया कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, आपको क्या करना है, चेक चेक द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब टेंडेंसी किस तरफ है मोशन की। दूसरा दूसरा आपको क्या करना है, अप्लाई फ्रिक्शन, अप्लाई फ्रिक्शन जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मोशन डायरेक्शन। ठीक है गाइस, चलो एग्जांपल करते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, मजा आएगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ब्लॉक है, कि ये, अब क्या है, मैं बोलूंगा ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, ये सरफेस, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये 1 दे देता हूँ, मैं इसको 2 दे देता हूँ। तो ब्लॉक पे, ये सरफेस ब्लॉक पे किस तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा सरफेस पे, ठीक है, जिस पे फ्रिक्शन लगाना है। ठीक है, आप क्या करो, जहां से आप फ्रिक्शन को लगाने वाले हो वहां पे खड़े हो जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ। फिर आप देखो इसकी टेंडेंसी किस तरफ है, तो इसकी टेंडेंसी जो है इस तरफ है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रिक्शन जो है इसके जस्ट ऑपोजिट लगा दूंगा यहाँ पे। तो बदले में ये ब्लॉक मेरे पे फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा। ठीक, दूसरा केस लेते हैं गाइस, दूसरा केस लेते हैं। एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए ले लो, ब्लॉक बी ले लो। ओके, नाउ मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो है सरफेस स्मूथ है, मैं इसको स्मूथ रखा हूँ, लेकिन ये रफ है, इस यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो अब क्या होगा, मैं बोलूंगा मुझे चेक करना है कि ब्लॉक ए बी पे कितना फ्रिक्शन लगा रहा होगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से ब्लॉक ए पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं सोचूंगा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन अभी है नहीं। बिना फ्रिक्शन के सिचुएशन क्या होगी, ये ब्लॉक बी जो है कुछ आगे जाता हुआ दिखेगा, जाता हुआ दिखेगा ना। हाँ, तो क्या करेगा ये ब्लॉक ए, इस पे कुछ फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगाएगा। ओके, अब बदले में जो ब्लॉक बी है इस पे कुछ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। ओके गाइस, अब सिचुएशन अगर मैं ऐसा बोलता, सेम सिचुएशन है, सिचुएशन सेम है, अभी भी यहाँ पे स्मूथ है, ये बी है, ये ए है। ओके, ये फोर्स एफ लग रहा है, मैं बोलूंगा मैं अब की बार मैं पूछ रहा हूं कि ब्लॉक बी जो है ए पे कितनी फ्रिक्शन लगाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस बार मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा, इस बार मैं ब्लॉक बी पे बैठूंगा और मैं चेक करूंगा कि ब्लॉक ए की जो मोशन की टेंडेंसी है वो किस तरफ है। तो कैसे चेक करूंगा, मैं खुद ब्लॉक बी पे बैठा हूं तो मैं इधर जाता हुआ नजर आऊंगा, मैं खुद इधर जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे ब्लॉक ए जो है किधर जाता हुआ दिखेगा, इस तरफ, रिलेटिव मोशन इस तरफ दिखेगी, रिलेटिव मोशन मतलब मेरे रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए इधर जाते हुए दिखेगी, इसलिए मैं ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन इस तरफ लगाऊंगा, इसे रोकने की कोशिश करूंगा। बदले में ब्लॉक ए बी पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। समझ में आएगा इस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेते हैं, मान लो, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, यही सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ ना, ब्लॉक ए पे फोर्स लगा देता हूँ, ब्लॉक ए पे फोर्स लगा दिया। अब मैं पूछूंगा, अब आप बताओ इन दोनों के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन बता दो, मैं बोलूंगा ब्लॉक ए पे देखते हैं फ्रिक्शन किस तरफ लग रही होगी। तो मैं बी, फिर से बी पे बैठ गया, मैं बी पे बैठा, तो मैं देखा ए जो है मेरे रिस्पेक्ट में इस तरफ जा रहा है, तो मैं ए पे फ्रिक्शन इस तरफ लगा दूंगा। तो बदले में ए जो है बी पे फ्रिक्शन इस सरफेस पे किस तरफ लगाएगा, इस तरफ। ओके, समझ गए, चलो ठीक। अब मैं जो केस ले रहा हूँ 3 ब्लॉक्स का ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, एन ब्लॉक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ ना, इसको फोर्स से खींच रहा हूँ। मैं ना यहाँ पे भी इस बार म्यू डाल दिया, सब पे म्यू डाल दिया। ठीक
सारे सरफेस जो है रफ है। तो क्या करेंगे, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे पहले ग्राउंड पे देखूंगा। मैं ग्राउंड पे पहले खड़ा हो जाता हूँ। ग्राउंड पे खड़ा हुआ तो देखा यार ये ब्लॉक की टेंडेंसी है, मूविंग टेंडेंसी इस तरफ है, तो मैं जो इस पे फ्रिक्शन इस तरफ लगा दूंगा। ओके, मैं इसे एफ ए दे देता हूँ, बदले में ये ग्राउंड पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, इस तरफ, है ना। ओके गाइस, नाउ क्या होगा, अब ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा ये कैसे चेक करेंगे। मैं ब्लॉक ए पे खड़ा हुआ, मेरी मूविंग टेंडेंसी इस तरफ है, तो मेरे रिलेटिव में ब्लॉक बी जो है कुछ इस तरफ जाती हुई दिखेगी। ब्लॉक बी जो इस तरफ जाती हुई दिखेगी, मूविंग टेंडेंसी। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इस पे फ्रिक्शन जो है बी पे किधर लगाऊंगा, आगे की तरफ लगाऊंगा। ठीक, बदले में बी जो है ए पे फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा। ओके, मैं इसको एफ बी नाम दे देता हूँ। ठीक, अब उसी तरीके से जब मैं पूछूंगा बी पे कितनी फ्रिक्शन लगा रहा होगा सी, तो मैं सी पे बैठ जाऊंगा, तो मूविंग टेंडेंसी जो है बी की इस तरफ दिख रही होगी, है ना। तो बी इस पे किस तरफ फ्रिक्शन लगा रहा होगा गाइस, बताओ। बी इस सॉरी सी इस पे फ्रिक्शन बी पे किस तरफ लगा रहा होगा, मतलब मैं अगर सी पे बैठा हूं तो बी मुझे कुछ इस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, सी जो है इस बी पे कुछ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा जो कि एफ सी होगा, बदले में बी जो है सी पे आगे की डायरेक्शन में एफ सी लगाएगा। गाइस, ये समझ में आ रहा है कैसे फ्रिक्शन हम लोग चेक कर रहे हैं। हाँ, हमेशा जिस पे लगाना है, जहां से लगा रहे हो आप वहां बैठ जाओ, जहां से फ्रिक्शन को देखना है कैसे लगाना है आप वहां बैठ जाओ, और मोशन की टेंडेंसी देखो, दूसरे की मोशन की टेंडेंसी देखो। मोशन की टेंडेंसी देख लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, जस्ट मोशन की जो टेंडेंसी की डायरेक्शन है जस्ट उसके अपोजिट आप फ्रिक्शन लगा दोगे, है ना। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अब उसी तरीके से अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक, तो यार एक बात बताओ क्या होगा इस सिचुएशन में, होगा क्या इस ब्लॉक के साथ। ये ब्लॉक जो है नीचे आने की टेंडेंसी रखती है, कैसे, नीचे की तरफ अगर mg है तो इस तरफ एक्ट करता है क्या, mg cos थीटा, और इस तरफ क्या आता है mg sin थीटा। ओके, समझ गए। तो गाइस क्या होगा अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो तो मोशन की टेंडेंसी इस तरफ है, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस ब्लॉक की मोशन, इस ब्लॉक को मोशन में होने से रोकना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, इस तरफ। बदले में ये ब्लॉक इस सरफेस पे फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा। समझ में आया कैसे फ्रिक्शन देख रहे हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले विदाउट फ्रिक्शन सिचुएशन को देखो कि मोशन की टेंडेंसी किस तरफ है, उसके बाद आप क्या करो, फ्रिक्शन को जस्ट मोशन के ऑपोजिट लगा दो। इज दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। तो गाइस आज आई होप आपको समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं फ्रिक्शन की, और थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के बारे में आपको नॉलेज हुआ होगा। फ्रिक्शन का ब्रीफ आइडिया मैं इसलिए दिया, ठीक है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरे लोगों में भी यार ये शेयर करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों में एक कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो इसलिए बोल रहा हूँ इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना बेस्ट रहेगा, है ना। सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए। ओके गाइस, तो जो जो भी डाउट्स वगैरह हो आप लोग पोस्ट किया करो यार, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और नंबर्स भी दिए रहेंगे, आप मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पोस्ट किया करो। जो भी डाउट्स होता है आपको सारे डाउट्स के सोल्यूशन मिलेंगे। ओके गाइस, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।